छपी थी। अंग्रेज इनकी किताब छपने नहीं दे रहे थे, चूंकि सारा पोल खोलने वाले थे, खोल भी दिया था। तो वहां से किताब जाकर के इनका छपा, हॉलैंड में जाकर के। भारत नहीं छपा, ब्रिटेन में भी नहीं छपा, जर्मनी में भी इनकी किताब नहीं छपी। लाला हरदयाल जी, जो कि अमेरिका से गद्दार आंदोलन का संचालन किया था, उन्होंने इनका दूसरा एडिशन छपवा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया, है ना, इस किताब को। इसके बाद जो है भगत सिंह इस किताब का एडिशन, तीसरा एडिशन करवाया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस किताब का चौथा एडिशन करवाया। जन जन तक ये किताब पहुंचनी चाहिए थी। 1857 की क्रांति की जो किताब मराठी भाषा में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जो कहानी लिखी गई थी वीर सावरकर के द्वारा, ये किताब नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए यह एक पूजनीय ग्रंथ बन गया था। तो इसको पहुंचाना था, और अंग्रेज इस बात से खफा थे और खौफ में भी थे, खफा भी थे और खौफ में भी थे। खफा इस बात से था कि मेरे खिलाफ लिखा गया है, और खौफ इस बात से था कि अगर यह किताब अगर भारत के प्रत्येक लोगों ने पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर हमारी पोल खुल जाएगी और भारत का एक एक आदमी फिर से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने लगेगा। 1857 जैसी क्रांति न हो जाए, इस खौफ से वो अंग्रेज अधिकारी डर रहे थे। आ गया समझ में? तो इनका किताब एक दवा की तरह, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले भारत के सच्चे सपूत के तौर पर एक दवा का काम कर रहा था, दवा की तरह काम कर रहा था, है कि नहीं? और खून खौलाने वाली बात तो थी ही। इसके बाद सर सैयद अहमद खान, जिनका हमने जिक्र किया दूसरे नंबर पर, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ाया था। अहमद खान, जिसने अपनी किताब में यह बात लिखी थी कि यह सिर्फ सैनिक विद्रोह था, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं हुआ था। असबाब ए बगावत ए हिंद, क्या नाम था इनकी पुस्तक का? इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत, है ना, असबाब ए बगावत ए हिंद, है कि नहीं? ये किताब थी, और इस किताब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि इन्होंने क्या लिखा था, है ना। इसके बाद अशोक मेहता, जिन्होंने बढ़िया बातें लिखी, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह लिखा था, है ना। इनकी एक किताब थी जिसका नाम था ए ग्रेट रिविलियन। क्या नाम था? ए ग्रेट रिविलियन, ए ग्रेट, है ना, रिविलियन। क्या नाम था? ए ग्रेट रिविलियन, जिसमें उन्होंने कहा था यह क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या लिखा था? राष्ट्रीय विद्रोह। समझ में आ रही है बात? एक देखिए, होता क्या है कि भारत सरकार भी कुछ इतिहासकारों से भारत के इतिहास की बातों को लिखवाने की कोशिश करते हैं कि बताइए कि आपको हमने काम देते हैं कि आप क्या क्या हुआ इसके बारे में आप बताइए हमको। तो भारत सरकार के द्वारा जो व्यक्ति चयनित किए गए, जो व्यक्ति क्या हुए? चयनित किए गए, है ना, उनमें एक नाम आता है, उनमें एक नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा सा, एक नाम आता है आरसी मजूमदार। क्या नाम है उनका? आरसी मजूमदार, ठीक है ना। रमेश चंद्र मजूमदार, ठीक है ना। इनको जब दिया गया कि आप किताब लिखिए और भारत के इतिहास
और 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में आपका क्या मत है? ठीक है ना। तो इन्होंने जो किताब लिखी उस किताब में इन्होंने कहा कि यह जो किताब है हम जो लिख करके दे रहे हैं, मेरा मानना है कि न तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न सैनिक विद्रोह है ना, और न ही सब राष्ट्रीय विद्रोह है कि नहीं। इसी बातों से कुछ बहसा बसी हुआ और सरकार से इनकी अनबन हो गई और इनके किताब को प्रकाशित सरकार ने नहीं करने दिया और इनके किताब पर क्या हुआ, रोक लगा दी भी गई, है ना, जिसमें इन्होंने, है ना, कुछ वैसा तर्क नहीं दिया था जिसकी बदौलत लगे कि यह है क्या चीज। तब फिर एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, क्या नाम है उनका, एसएन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, सुरेंद्रनाथ सेन इनका नाम है, जो भारत सरकार द्वारा 1960 में 1857, इनके किताब का नाम था 1857, इसके आगे कुछ नहीं, क्रांति है कि क्या है कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था 1857, सिर्फ क्या लिख दिया इन्होंने, 1857, जिसमें, है ना, भारत सरकार ने यह किताब लिखवाई थी उनसे, है कि नहीं, और भारत सरकार द्वारा यह प्रायोजित पुस्तक में से एक पुस्तक है। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार जो 1857 की क्रांति के बारे में जिस इतिहासकार से इन्होंने किताब लिखवाया था भारत सरकार ने, वह उस किताब का नाम क्या था? तो क्या जवाब दीजिएगा? 1857। उसको किसने लिखा था? एसएन सेन ने। एसएन सेन का पूरा नाम क्या है? सुरेंद्रनाथ सेन ने। क्या नाम है? सुरेंद्रनाथ सेन ने। यह हम लिख देते हैं, जिक्र भी कर देते हैं, यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक है। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक है, यानी कि भारत सरकार इनकी किताब को मानती है क्योंकि इन्होंने सारी बातों को उसमें जिक्र किया था, है ना, और उनकी भी बात को सत्य माना था जो बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई बातें थी। यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक का नाम क्या है? तो 1857, 1857। क्लियर हो गया? और उन्होंने इस बात को कहा था, उन्होंने क्या कहा था? एसएन सेन ने कहा था कि 1857 का यह धार्मिक विद्रोह से, 1857 का यह विद्रोह है ना, धार्मिक विद्रोह से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? धार्मिक विद्रोह से शुरू होता है। धार्मिक विद्रोह से क्या होता है? शुरू होता है और कहां तक चला जाता है? स्वतंत्रता संग्राम में बदल जाता है। विद्रोह शुरू होता है और स्वतंत्रता संग्राम में बदल जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में बदल जाता है। तो अच्छी बात लिख दिया इन्होंने, बढ़िया बात लिखा कि यह धर्म से शुरू होता है और किस में बदल जाता है? स्वतंत्रता संग्राम में बदल जाता है। यानी कि बीडी सावरकर द्वारा जो लिखी गई, वीर सावरकर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, उस बात को मानने के लिए भारत सरकार भी तैयार हो जाती है। ठीक है ना। और यह पुस्तक आपके मार्केट में उपलब्ध है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ बातें हुई थी 1857 की क्रांति के दौरान, कुछ बातें प्रकाशित हुई थी 1857 की क्रांति में। अब उसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। पेज बदल दे क्या? चलिए पेज ही बदल देते हैं, आएगा तो पेज बदल देते हैं, पेज बदल देते हैं। अब देख लीजिए, कुछ कथन थे, कुछ क्या थे? कथन, जरा गौर कीजिएगा। कुछ बातें हुई थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। किसी ने कहा था यह एक हिंदू मुस्लिम, या क्रांति जो थी
यह क्रांति मैंने कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। तो यह 1857 की जो क्रांति है यह एक हिंदू मुस्लिम, यह क्या है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यह बात किसने कहा था? षड्यंत्र था। यह कोई अंग्रेजी न कहेगा जी, इस बात को कौन कहेगा? कोई ना कोई अंग्रेज कहेगा। और उस समय अंग्रेज था टेलर करके, क्या नाम था उसका? टेलर, है ना? आउटरम, ये दो ऐसे अंग्रेज थे जिसने कहा था कि यह जो है यह मुस्लिम और हिंदू के द्वारा यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। दूसरी बात, दूसरा कथन था कि बर्बरता और सभ्य, बर्बरता और सभ्य। यहां पे देखिएगा, बर्बरता के मतलब कि खराब, माने हिंदुस्तान, भारत, और सभ्य का मतलब कौन? अंग्रेज। तो बर्बरता और सभ्य के मध्य संघर्ष था, सभ्य के बीच क्या था? संघर्ष था। यह बात किसने कहा था? तो यह भी बात कौन कहेगा? तो यह भी बात वही कहेगा जो अंग्रेज का पक्षधर होगा। तो इसको कहा था होम्स ने। किसने कहा था? होम्स ने। यह होम्स भी एक ऐसा लेखककार था जिसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह है। होम्स भी क्या कहा था? कि सैनिक विद्रोह। और इसने क्या कहा? कि बर्बरता और सभ्य के बीच संघर्ष है। तो बर्बरता मीन्स किसको कहा? माने यहाँ भारतीयों को, और सभ्य किसको कहा? अंग्रेजों को। कि अंग्रेजों और भारतीयों के प्रति क्या है? संघर्ष चल रहा है, उसने कहा था। तीसरा कथन देख लीजिए, धर्मांधों का ईसाइयों से, किससे? ईसाइयों से। धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ, धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है। यानी कि धर्मांध का मतलब क्या? धर्मांध किसको कर रहा था? धर्मांध कह रहा था कि जो धर्म में अंधा हो, जिसका धर्म अच्छा न हो, यानी कि भारतीयों का, ईसाइयों, अंग्रेज क्या थे? ईसाई। तब बने भारतीयों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। इस बात को किसने कहा था? रीड ने। ये भी अंग्रेज था, ठीक है ना? और चौथा, सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। सुनियोजित भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह बात किसने कहा था? बीटी सावरकर ने। किसने कहा था? बीटी सावरकर ने। समझ में आ गया सबको? तो ये कथन भी आएगा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो इसको भी याद कर लेंगे। और उस समय का प्रतीक क्या था? प्रतीक जैसे कैसे हम लोग का प्रतीक है, कोई हंसुआ बाल रखता है, कोई पंजा रखता है, कोई ललटेन रखता है, कोई कमल रखता है ना, कोई घड़ी रखता है, कोई हाथी रखता है, कोई बंगला रखता है, तो अपना प्रतीक देता है ना। तो 1857 की जो क्रांति थी, तो भारतीयों ने क्या प्रतीक बनाया था? एक दूसरे से मिलने के लिए, या उसका चिन्ह क्या बनाया था? कमल और रोटी। क्या बनाया था? कमल और रोटी। क्या प्रतीक था? कमल और रोटी का। ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं, समझ में आ गया? और इसके बाद कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं, अब खत्म कहानी हो रही है। उस समय एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप देखिए इस चीज को। आप उस समय पूछा जाएगा, उस समय के बारे में पूछा जाएगा, उस समय के बारे में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? 1857 की क्रांति के समय
पीएम कौन थे ब्रिटेन के? पीएम उस समय ब्रिटेन का कौन था? पॉर्मस्टर्न। क्या नाम था इसका? पॉर्मस्टर्न। क्या नाम था उसका? पॉर्मस्टर्न। ठीक है। 1857 के क्रांति के समय पीएम, ब्रिटेन का पीएम कर दीजिए, ब्रिटेन का पीएम कौन था? और वहां ब्रिटेन की उस समय महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी। तो देखिए, जब भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए थे 1600 में, तो उस समय महारानी थी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। इस समय महारानी 1857 की क्रांति के समय में कौन है? विक्टोरिया। कौन है? विक्टोरिया। उस समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में क्रांति हुई। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि वो तो अब चला गया था। 1856 में वो क्या हुआ था? चला गया था। तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इसका? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय का क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था 1857 ईस्वी में। और कंपनी का प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेना कौन था? है ना, 1857 की क्रांति हो रही थी, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय कंपनी का प्रधान सैनिक भी कह सकते हैं या सेनापति भी कह सकते हैं, कि जिस समय भारत में लड़ाई चल रही थी उस समय भारत का सेनापति कौन था? तो आपको याद रखना होगा एनीसन। क्या नाम था इसका? एनीसन। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आएंगे कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? और 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और भारत की 1857 की प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है, आपके विचार से सैनिक विद्रोह था? सिर्फ एक सैनिक विद्रोह बनेगा कारण, लेकिन वो है कारण बनेगा, लेकिन संपूर्ण रूप से यह सैनिक विद्रोह नहीं था। क्या यह राष्ट्रीय विद्रोह था? नहीं। यह कुल मिला जुला करके सावरकर के द्वारा कही गई बात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत माता की वंदे भारत माता की। 1857 की प्रथम क्रांति की समाप्ति, प्रथम क्रांति नहीं, भारत 1857 की क्रांति की प्रथम पाठ बिट्टू सर के द्वारा आज यही पर क्लास को समाप्त किया जाता है। और आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पाठ, जो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, पहले का 100 वर्ष का कारण और तत्कालिक कारण क्या थे, इसको बढ़िया से समझाएंगे। और तब 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।